तो आज की जो कहानी है ना, वो ग्रेटर नोएडा की एक सच्ची घटना बताई जाती है। ये एक इतना खौफनाक किस्सा है जो हमें अर्चित के एक ऑफिस कलीग ने ईमेल करके भेजा, और यकीन मानिए, इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए। कोई एक कमरे में बंद है और अचानक ना बाहर से कुछ जलने की बहुत तेज बदबू आने लगती है। वो भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया है। और फिर दरवाजे के नीचे से काला गाढ़ा धुआं अंदर आने लगता है। वो इंसान पूरी तरह से फंस चुका है। अब देखिए, ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में 3 दोस्तों के लिए ये डरावना मंजर उनकी जिंदगी की हकीकत बनने वाला था। और मजे की बात तो ये है कि ये तो उनके साथ होने वाले उस खौफनाक तजर्बे की बस एक शुरुआत थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे ये 3 दोस्त उस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंचे, और उस अपार्टमेंट में ऐसा क्या था जो उनकी जान के पीछे पड़ गया था। तो कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, अर्चित, रमन और आलोक। तीनों इंजीनियरिंग के दोस्त थे। अर्चित और रमन तो एक ही आईटी कंपनी में साथ काम करते थे, और जो आलोक था वो नोएडा से अपना एमबीए कर रहा था। तो इन तीनों ने सोचा, चलो साथ मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो था किराया। सोचिए, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए महीने पर। मतलब टीवी, फ्रिज, बेड सब कुछ पहले से ही था। उनको तो लगा कि भाई लॉटरी लग गई अपनी। तो फ्लैट में शिफ्ट हुए कुछ ही महीने हुए थे कि पहला अजीब वाकया हुआ। अर्चित और आलोक बाइक पर कहीं जा रहे थे और अचानक अर्चित को सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। अब उसे बचाने के चक्कर में अर्चित ने जोर से बाइक घुमाई और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। बेचारे का कॉलरबोन टूट गया। पर अजीब बात ये थी कि आलोक, जो पीछे बैठा था, उसे कोई औरत नहीं दिखी थी। खैर, दोस्तों ने सोचा शायद अर्चित नशे में होगा, और बात आई गई हो गई। और फिर आ गया कोविड लॉकडाउन। अब तीनों दोस्त कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो उन्हें अपना सारा का सारा वक्त उसी फ्लैट के अंदर ही गुजारना पड़ा। और यहीं से उस अपार्टमेंट का असली डरावना चेहरा सामने आना शुरू हुआ। जो चीजें पहले सिर्फ एक एहसास थी, वो अब धीरे धीरे हकीकत बन रही थी। शुरू में तो उन्हें बस ऐसा फील होता था कि यार, घर में हमारे अलावा कोई चौथा भी है। फिर एक रात अचानक हॉल में रखा कैरम बोर्ड जोर की आवाज के साथ अपने आप पलट गया। अगली ही रात हॉल से किसी के नंगे पैर इधर उधर भागने की आवाजें आने लगी, और ये सिलसिला बस बढ़ता ही चला गया। जरा उस डर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तीनों दोस्त अपने अपने कमरों में बंद हैं, डरे सहमे हुए, और एक दूसरे को फोन पर फुसफुसाकर पूछ रहे हैं, भाई सुन रहा है क्या, हॉल में कोई भाग रहा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलकर बाहर झांक भी ले। और हद तो तब हो गई जब रमन को अपनी 13वीं मंजिल की बालकनी के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। अब वो डर के मारे अपने दोस्त के कमरे की तरफ भागा, पर जैसे ही उठा उसे लगा जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई खड़ा है। उसकी छाती पर जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींचकर वापस बिस्तर पर फेंक दिया। और फिर वो रात आई, वो रात जब उनका ये डर एक जानलेवा हकीकत में बदलने वाला था। जी हाँ, वही किचन में आग वाली घटना जो इस पूरी कहानी का सबसे भयानक मोड़ है। तो हुआ ये कि उस दिन अर्चित की गर्लफ्रेंड सिम्मी फ्लैट पर आई हुई थी। उसने सब्जी बनाने के लिए ना कढ़ाई में आलू मसाले डालकर गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दिया। कुछ ही देर बीती होगी कि पूरे घर में कुछ जलने की तेज बदबू फैल गई। अब जैसे ही अर्चित का दोस्त दरवाजा खोलने के लिए भागा, उसने देखा कि दरवाजा तो बाहर से लॉक है और कमरे में धुआं भरना शुरू हो चुका था। जब उनके दोस्त आलोक ने बाहर से दरवाजा खोला, तो अंदर जो नजारा था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। जिस कढ़ाई में आलू रखे थे उसमें अब सिर्फ काली राख थी, एक दाना तक नहीं बचा था। और जिस गैस को धीमी आंच पर छोड़ा गया था वो अब फुल पर थी, बिल्कुल तेज। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की हो। इस हादसे के बाद वो जो भी अनदेखी ताकत थी ना, वो अब उनके दिमाग पर असर करने लगी थी, खास तौर पर अर्चित के दिमाग पर। एक शाम उसे एक ऐसा सपना आया जो सपना कम और किसी की भूली बिसरी याद ज्यादा लग रहा था। उसने सपने में देखा कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से एक बहुत ही भयानक झगड़ा हो रहा है, और फिर गुस्से में वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके चेहरे पर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद वो खुद
उसी बेडरूम के पंखे से लटक जाता है। ये सपना इतना इतना असली था कि अर्चित को लगा जैसे ये सब उसने सच में किया है। इस सपने के बाद तो बस हद हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब एक पल भी इस फ्लैट में नहीं रुकना है। वो फौरन एक नया फ्लैट ढूंढकर वहां से निकल गए। लेकिन सवाल तो अब भी उनके दिमाग में घूम रहे थे। तो कुछ हफ्तों बाद वो वापस उसी सोसाइटी में गए और सच्चाई का पता लगाने के लिए सीधा सिक्योरिटी गार्ड से बात की। पहले तो गार्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, टाल-मटोल करता रहा, लेकिन जब इन लोगों ने थोड़ा जोर दिया तो उसने आखिर उस फ्लैट का काला सच उगल ही दिया। उसने बताया कि उस फ्लैट के मालिक कोई और नहीं बल्कि एक पति-पत्नी थे, जिनके रिश्ते में शक और जलन ने घर कर लिया था। गार्ड ने बताया कि पति-पत्नी दोनों एक दूसरे पर अफेयर का शक करते थे। उनकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं और फिर एक रात शराब के नशे में पति ने सिलबट्टे के पत्थर से अपनी पत्नी का सिर कुचलकर उसे मार डाला और उसके बाद वो मास्टर बेडरूम में गया और पंखे से लटककर अपनी भी जान दे दी। और अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। अर्चित का वो भयानक सपना असल में सपना था ही नहीं। वो उस पति की आत्मा थी जो अपनी मौत की उन दर्दनाक यादों को अर्चित के दिमाग के जरिए दोबारा जी रही थी। झगड़ा, पत्थर से हमला और पंखे से लटकना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। और इस कहानी का सबसे डरावना खुलासा तो आखिर में हुआ। पता चला कि उस हत्या और खुदकुशी के बाद जो मालिक की बहन थी, उसने फ्लैट को ठीक से साफ तक नहीं करवाया था। उसने वही फर्नीचर, वही बिस्तर और यहाँ तक कि शायद वही बेडशीट जिसके ऊपर उस औरत ने दम तोड़ा होगा, उसी के साथ फ्लैट को किराए पर चढ़ा दिया था। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जगहें भी दर्द और हिंसा की यादों को अपने अंदर सोख लेती हैं? क्या किसी भयानक हादसे की एनर्जी दीवारों में कैद हो सकती है और बाद में वहां रहने वालों को उसे महसूस करवा सकती है? क्या पता। ऐसे ही और मिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।